हम लोग इस वीडियो में खोरठा भाषा साहित्य की अन्य विधाएं के बारे में जानेंगे। उनमें से एक है संस्मरण, बोरवा अड्डाक अखें बोर, जिसे शांति भारत ने लिखा है। इस संस्मरण में शांति भारत ने श्रीनिवास पानुरी के साथ जो पल बिताए थे उसी के बारे में वह खोरठा भाषा में लिखे हैं। मैं आप लोगों को उसी का हिंदी में रूपांतरण करके बताऊंगा। यह कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, मैंने प्रत्येक पंक्ति का हिंदी में रूपांतरण किया है, तो आप लोग इसे अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले शांति भारत जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि इस संस्मरण को बोरवा अड्डाक अखें बोर क्यों नाम दिया गया। 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगर का चौफांद गांव में जन्मे शांति भारत की मां का नाम रत्नी देवी और पिताजी का नाम कुंजू महतो है। विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी और खोरठा में कविता लिखने की रुचि है। आपका यहाँ शांति भारत जी के लिए प्रयोग हो रहा है। आपका हिंदी का लेख कई पत्रिकाओं में छपा है। रांची का आदिवासी पत्रिका में आपका लिखा हुआ खोरठा का कई कविता प्रकाशित हुआ है। भारत जी अभी हिंदी और खोरठा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचार का किताब लिख रहे हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कई किताब का सलाहकार हैं। आपका कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित हो रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मों में आपका बहुत ही मधुर सहयोग है। अभी आप बोकारो खोरठा कमेटी के सचिव के रूप में मातृभाषा का सेवा कर रहे हैं। आपका संपादन बेलंदरी नामक गीत संग्रह तितकी पत्रिका में छपा है। माटी के घरे चांद आपका अपना कविता संग्रह है। यहाँ खोरठा भाषा का महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा आपका संस्मरण दिया गया है। अब आगे जानते हैं कि इस संस्मरण को बोरवा अड्डाक अखें बोर क्यों बोला गया है। इसमें 3 शब्द आए हैं। पहला बोरवा अड्डाक, जो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म स्थान है। दूसरा है अखें, जो वास्तव में अक्षय है, जिसका क्षय या खत्म नहीं हो। चूँकि हम लोग खोरठा पढ़ रहे हैं तो छ जो है वो खोरठा में खा बन जाता है, इसलिए वह अखें हो गया, यानी कि जो कभी नहीं खत्म हो। उसके बाद तीसरा आता है बोर, यानी कि बरगद, जो एक विशाल पेड़ है। तो बोर जो है वो पानुरी जी के लिए प्रयोग किया गया है, जो अपने छत्र छाया में सभी को रखा करते थे। यानी कि बोरवा अड्डा का कभी नहीं मरने वाला बरगद का वृक्ष, अर्थात पानुरी जी। अब आगे शांति भारत जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि खोरठा में कुछ दिन पहले से लिखना शुरू किए थे, लेकिन आने वाले दिन के लिए मन में शंका था। फिर भी मन की शांति के लिए पुस्तक लिखें। कभी आकाशवाणी रांची से खोरठा लोकगीत सुनकर मन गदगद हो जाता था। अंतरात्मा में मधुर विचार उठता, जो प्रत्येक खोरठा भाषा बोलने वाले के मन में होता है। इतना के बाद भी अभी तक खोरठा के कोई कवि व लेखक से परिचय नहीं हुआ है। उसी वर्ष खोरठा भाषा का विद्वान ए.के. झा बोकारो आए। उनसे पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा का पढ़ाई चल रहा है, और वह झा जी को बोले कि आपका यह बात सुनकर मन में बड़ी खुशी हुई। खोरठा भाषा के प्रति मन में जो धुंधलाहट थी वह साफ हो गया। भला एक खोरठा लिखने वाले के खातिर इससे गर्व की बात भला क्या हो सकती है कि उसकी मातृभाषा का सम्मान कम नहीं है। शांति जी फिर आगे लिखते हैं, झा जी के संपर्क में आने के बाद
खोरठा में साहित्य लिखने का उत्साह जगा। मन का भाव और विचार कविता और कहानी के रूप में फूटने लगा। इसी सिलसिला में खोरठा का पुराना पत्रिका तितकी के माध्यम से कई लेखक का नाम जानने को मिला जो सभी भाषा को प्रेम करते हुए खोरठा भाषा का सेवा कर रहे थे। उन्हीं के बीच में थे श्रीनिवास पानुरी, जो 20-30 वर्ष पहले से मातृभाषा खोरठा का विकास के लिए समर्पण भाव से साहित्य लिख रहे थे। उस समय एक नौजवान मानववादी विद्वान राहुल संस्कृत्यान के साथ खोरठा के विकास के लिए पानुरी जी को कई बार चिट्ठी भेजा। कई चिट्ठी तो तितकी पत्रिका में छपा भी है, जिसमें राहुल अपना संदेश में खोरठा के मधुर भविष्य की कामना किए हैं। अब शांति भारत आगे लिखते हैं। अब तो मन में विचार मचलने लगा कि श्रीनिवास पानुरी से कब और कैसे मिलेंगे, मगर कुछ दिन बाद मौका मिल गया। शिवनाथ प्रामाणिक का संपादन रुसल पुटुस नाम का एक पद संग्रह छपवाने का विचार हुआ और 1985 के दिसंबर महीने का एक दिन प्रामाणिक जी और बंसी जी के साथ पांडुलिपि लेकर मैं भी बोरवा अड्डा पहुंचा। एक दुकान में पता पूछकर हम लोग श्रीनिवास पानुरी जी के घर तक गए। उनके बेटे को अपना परिचय दिया तो वह बैठने का व्यवस्था किए और बोले, आप लोग बैठिए, मैं बाबूजी को बुला देता हूँ। हम लोग बैठ गए। एक महान कवि के दर्शन के लिए मन में कई तरह का विचार उठने लगा और धड़कन तेज धड़कने लगा। और थोड़ा देर बाद 60-65 साल का एक बुजुर्ग आदमी घर के भीतर से बाहर आ रहे थे। माथे में काले और सफ़ेद बाल का मिश्रण था, आँख में चश्मा, घुटने तक धोती, बदन में गंजी और उसके ऊपर एक गमछा, मतलब कि खोरठा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी। हम लोग तीनों उनको जोहार किए और वो भी वैसा ही जवाब दिए। हम लोगों के बगल में पानुरी जी बैठे। बातों बातों में एक दूसरे का परिचय हुआ। पानुरी जी आने का वजह पूछे तो बोले कि आप ही के दर्शन के लिए आए हैं। उस समय उनका बोला हुआ बात अभी भी मन में आता है। तुम लोग भी खोरठा साहित्य का सेवा करते हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपना जिंदगी खोरठा भाषा के लिए समर्पित कर दिया हूँ। मेरा लगाया हुआ खोरठा का पौधा को अपने कलमकारी से सींच के इसे पेड़ बना देना, यही मेरा निवेदन है। मेरा मन भाव से भर गया। सोचने लगे कि जो आदमी खोरठा भाषा का सेवा करते करते पूरी उम्र बिता दिए और अभी भी नई पीढ़ी से खोरठा भाषा का संरक्षण का आस लगाए हुए हैं। आजकल तो कोई 2 कविता लिखकर अपने आप को महान कवि समझने लगता है और यहाँ 20 से 30 साल तक खोरठा साहित्य लिखने के बाद भी पानुरी जी को कोई अभिमान नहीं है और अपने आप में थोड़ा भी गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं। भरत जी आगे बताते हैं, धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ा। चाय पानी हुआ। बरगद पेड़ के छांव यानी कि श्रीनिवास जी के छत्र छाया में बैठ के खोरठा साहित्य के समुद्र में हम लोग डुबकी लगाने लगे, कुछ सीखने और कुछ जानने के लिए। मुझे लगने लगा जैसे कि 30 वर्षों का खोरठा का अतीत आज मनुष्य रूप में हम लोगों के सामने प्रकट हो गए हैं। कवि जी के नाम से प्रसिद्ध श्रीनिवास जी से पूछें, कवि जी आप कितने दिनों से खोरठा साहित्य लिख रहे हैं? तो उन्होंने ऊपर देखकर बोले, देखिए मैं तो खोरठा में उस समय से साहित्य लिख रहा हूँ जब से कोई सोचा भी नहीं होगा। खोरठा कविता लिखकर जब किसी को सुनाते तो लोग मुझे पागल बोला करते थे, मतलब कि देश के आज़ादी से पहले से ही मेरा कलम चल रहा है। हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसके बाद
पानुरी जी घर के भीतर गए और अपना डायरी लाकर अपना कुछ कविता सुनाने लगे। कुछ कविता में धर्म का गाथा तो कुछ में मजदूर किसान का जिंदगी का दुख और दर्द का उल्लेख था। कविता का कुछ पंक्ति अभी भी मेरे मन में है। मतलब कि पानुरी जी धर्म के गाथा को कविता के रूप में अधिक लिखे हैं। तो शांति जी ने पूछा कि कवि जी, धर्म के तरफ आपका इतना झुकाव क्यों है? पानुरी जी मन छोटा करते हुए बोले, समझ गए, तुम लोग भी झा जी के रास्ते चल पड़े हो। मुझे भी उनका मानववादी विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय मैं साहित्य लिख रहा था उस समय विचार देने वाला कोई नहीं था। खोरठा साहित्य का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मैंने मेघदूत और उद्भासल कर्ण को खोरठा में अनुवाद किया और खोरठा भाषा का मान बढ़ाने के खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे नौजवान कवि के मंच में खोरठा कविता का पाठ भी किया। तब भी मेरे विचार कम्युनिस्ट का है, इस कविता में देखो। और पानुरी जी एक कविता दिखाते हैं जिसमें लिखा है, हे राम दिए नाय पहलों एक प्यासल के एक बूंद पानी, और चलल है राम जगत पिपासा मिटावे ले। इस पंक्ति का मतलब है, हे राम, प्यासे आदमी को मैं एक बूंद पानी नहीं दे सका और पूरा संसार का प्यास मिटाने चले हैं। उसके बाद शांति जी बताते हैं, उस समय हम लोगों के मन में लगा कि श्रीनिवास पानुरी जी एक जन कवि हैं जो मनुष्य को देवताओं से बड़ा मानते हैं। और फिर आपके बाद के रचना तो मनुष्य की जिंदगी का दर्द को छोड़कर कुछ भी नहीं है। फिर शांति भारत जी आगे बताते हैं कि साहित्य का चर्चा करते करते 3 से 4 घंटा बीत चुका था, तब भी मन नहीं भरा था। इधर सूर्यास्त तो हो गया था, चरवाहा लोग अपने मवेशी गौशाला में ले जा रहे थे। हम लोग को भी घर वापस लौटना था। उस समय पानुरी जी से हम लोग दोबारा मिलने का वादा करके उनसे आज्ञा लेकर वहाँ से चले। आने के समय जो पानुरी जी कहा वह बात आज भी याद है। खुशी मन से उन्होंने कहा था, देखो खोरठा भाषा के ऊपर राजनीति चल रहा है। रांची के क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा विकास देख के कुछ लोगों का आँख फूट रहा है। बहुत मुश्किल से खोरठा साहित्य का विकास हुआ है। इसे आगे बढ़ाने का भार तुम लोगों के कंधे पर है। सभी को जागे रहने की आवश्यकता है। इस तरह श्रीनिवास जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा को आगे लाने में बहुत योगदान दिए थे। रुसल पुटूस का पांडुलिपि देखकर आपका खुशी का ठिकाना नहीं था और खुशी मन से आप अपना सलाह दिए थे। आप यहाँ श्रीनिवास जी के लिए प्रयोग हुआ है। जब हम लोग बोरवा अड्डा से चले तब पानुरी जी स्नेहपूर्वक विदाई दिए और आते समय पूरे रास्ते हम लोग आनंदित रहे। फिर शांति जी आगे बताते हैं, मुझे जब भी फुर्सत मिलता श्रीनिवास जी से भेंट करने के लिए चले जाते थे और उन्हें सभी का खबर सुनाते थे, तो वह सभी का हाल समाचार जान के बहुत खुश होते थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। अभी तक मैं उनसे 2 से 3 बार मिल चुका था। 1986 में खोरठा के रजत जयंती के अवसर में पानुरी जी का अभिनंदन किया गया। उस समय हम लोगों ने उनके साथ कई फोटो खिंचवाई जो आज भी हम लोगों के पास है। कुछ दिन बाद जब शिवनाथ परमानिक का मधुर काव्यखंड दामोदर के कोराएं प्रकाशित हो रहा था, तो एक दिन पानुरी जी का बीमार होने का सूचना मिला। मुझसे रहा नहीं गया और मैं आनन फानन में बोरवा अड्डा पहुंचा। वहां पहुंचे और देखें कि
उनका पैर हाथ फूल गया है। हाल चाल पूछने के बाद दामोदर कोराय का खबर दिया और आनंदित होकर आपने कहा यानी कि जब शांति भारत जी ने दामोदर कोराय प्रकाशित होने का खबर देते हैं तो श्रीनिवास जी आनंदित होकर बोलते हैं शांति भारत को, अभी मैं नहीं मरूंगा, मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग का कृतियों और दामोदर कोराय छपने के बाद मरूंगा। शांति भारत जी श्रीनिवास पानुरी जी को संबोधित करते हुए आगे लिखते हैं, यह सब बात सुनकर मैंने आपकी आंखों में एक अजीब विश्वास देखा और आपकी आंखों से विश्वास रूपी 2 बूंद आंसू को जमीन पर गिरते हुए देखा। मुझे लगा जैसे कवि के मन में कोई खुशी है या कोई दुख। मेरा कच्चा मन कवि के आंसू को समझने नहीं सका। इसके बाद शांति जी बताते हैं, उस दिन पानुरी जी के पास हमारा सबसे सुखमय दिन बीता। उनके आंख से आंसू गिर रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे कई कविताएं सुनाई। सारा दिन उनके साथ रहने के बाद जब मैं घर वापस आने लगा तब भाव विभोर होकर उन्होंने बोला कि पता नहीं मुझे तुमसे इतना प्रेम क्यों है। तुम्हारे आने से मेरे मन हल्का हो जाता है। तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे पास चले आना। तुम्हारे आने से सभी का खबर भी मिल जाएगा और कुछ बातें भी हो जाएगा। उसके बाद शांति भारत जी वहाँ से वापस चले आए। उसके बाद बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि कवि जी से वह मेरा आखिरी मुलाकात होगा। आगे बताते हैं, एकाएक एक दिन अखबार में खबर देखें कि खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे खोरठा साहित्य का एक युग समाप्त हो गया। पानुरी जी अपना दिया हुआ वादा तोड़ दिए और दामोदर के कोराय का प्रकाशन से पहले वह स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद शांति भारत जी श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बोलते हैं, आपके निधन से पूरा खोरठा समाज आज अनाथ हो गया। 7 अक्टूबर 1986 का दिन हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और अंतिम में शांति भारत जी बोलते हैं, आज श्रीनिवास पानुरी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हिंदी और खोरठा साहित्य में उनका सेवा अमर रहेगा। आपके द्वारा जलाया हुआ दीपक युगों युगों तक समाज को रोशन करता रहेगा। तो ये था शांति भारत जी का संस्मरण बोरवा अड्डा अखाएं बोर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।